लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फ्लोरिंग कैसे क्रिएट करने का। ठीक है, फ्लोरिंग कैसे क्रिएट करने का। फ्लोरिंग के लिए हम यहाँ पे फ्लोरिंग पे आते हैं। फ्लोरिंग पे आने के बाद आपको यहाँ पे आर्किटेक्चर पे जाने का, फ्लोर आर्किटेक्चर सिलेक्ट करो। फ्लोर आर्किटेक्चर सिलेक्ट करने के बाद बाउंड्री लाइन स्लोप एरो का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो मुझे यहाँ पे बाउंड्री लाइन डिफाइन करनी है, तो यहाँ पे मैं रेक्टेंगल टूल लूंगा, इस तरह से बाउंड्री लाइन डिफाइन कर सकता हूँ। फिनिश कर दो। फिनिश करने के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा बाउंड्री लाइन भी डिफाइन होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा बाउंड्री लाइन डिफाइन होगा। ये डिफाइन हो जाने के बाद यहाँ पे 3D व्यू में जाने का। 3D व्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करने का है, इस तरह से देखने के यहाँ पे दिख रहा है थिकनेस डिफाइन हो रहा है। अभी ये जो थिकनेस डिफाइन हो रहा है इसको आपको चेंज करने का है। चेंज करने के लिए आपको सिलेक्ट करने का, फ्लोर में जाके हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करते समय आपको यहाँ पे साइज अवेलेबल नहीं होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, एडिट टाइप में जाने का, एडिट टाइप में जाके आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। उसको जो साइज देनी हो यहाँ पे डिफाइन कर दो। मुझे देने का है 6 इंच, तो मैं यहाँ पे 6 इंच दे दूंगा, ओके करूँगा। ओके करने का यहाँ पे रीनेम हो गया, लेकिन हमारा एडिट नहीं हुआ। एडिट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस तरह से डायमेंशन चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करने का है, सिर्फ ओके करो। ओके करने का थिकनेस चेंज होते हुए वीडियो इस तरह से हमारी क्या होती है, थिकनेस भी चेंज हो जाती है। ये थिकनेस चेंज हो गई, लेकिन मैं एलिवेशन में जाता हूँ। ये हमारा फ्लोर है, क्या दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, मतलब टिल्ट नहीं है वो। उसको मुझे क्या चेंज करने का, उसका स्लोप चेंज करने का। स्लोप चेंज करना हो तो हम एडिट बाउंड्री में जाएंगे। एडिट बाउंड्री के लिए हमें फ्लोर प्लान रहना जरूरी होता है, तो हम सिलेक्ट करके एडिट बाउंड्री में जाने के बाद स्लोपिंग एरो के ऊपर क्लिक करने का, इस तरह से स्लोपिंग डायरेक्शन भी शो होगी। शो करने का फिर से मैं जाता हूँ इलेवेशन में। ये आपको दिख रहा है इस तरह से स्लोप क्रिएट हो गया। इसको मुझे क्या करने का, अभी ऑल मतलब जो हमारा टेल साइड है, हिल साइड है, हिली साइड, उसको आपको चेंज करना है। चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, लेवल में जाऊंगा, एडिट बाउंड्री में जाने के बाद आपको इसको एरो को सिलेक्ट करो, जहाँ पे मैंने स्लोपिंग एरो डिफाइन किया है उसको सिलेक्ट करने का। सिलेक्ट करने का आपको यहाँ पे दिख रहा है स्पेसिफाई। हमारा जो स्लोप डिफाइन कर रहे हैं वो कौन से कमांड से हमें स्पेसिफाई करने का है, हाइट एट टेल से स्पेसिफाई करने का है, और स्लोप डिफाइन करके। हाइट एट टेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लेवल एट टेल, लेवल एट हेड का ऑप्शन चेंज करना होता है। और जब भी आप यहाँ पे स्लोप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ यहाँ पे स्लोप डिफाइन करना जरूरी होता है। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अभी मेरा जो हिल साइड, टेल साइड है, हेड साइड है, कौन सा है वो देखने के लिए मैं क्या करने वाला, ये 1 फीट। 1 फीट कौन से साइड से ऊपर देख रहा था, लेफ्ट साइड से, तो आपको यहाँ पे 1 फीट मतलब हमारा टेल साइड राइट साइड हो गया, और ये जो भी हेड साइड है वो राइट साइड का होगा। तो मुझे यहाँ पे 1 फीट करने का है, और यहाँ पे 0 करने का। 0 करने का अप्लाई कर देता, ओके करता हूँ। ओके करने का नॉर्थ साइड में जाऊंगा, यहाँ पे दिख रहा है अभी हमारा ये जो साइड दिख रहा है, राइट साइड वाला हेड साइड है, और लेफ्ट साइड वाला व्हील साइड हमें यहाँ पे विजिबल। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसका डायरेक्शन भी चेंज करके ऑफसेट दे सकते हैं। जब भी मैं ऑफसेट इस साइड से दूंगा तो आपको ऐसा स्लोप क्रिएट होते हुए दिखने वाला है। जब मैं टेल को ऑफसेट दूंगा, टेल साइड को ऑफसेट देने वाला, तो राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड तक स्लोपिंग हमारा डायरेक्शन होते हुए विजिबल है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फ्लोर भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखने का, अभी फ्लोर क्रिएट करने का आपको दिख रहा है सीलिंग ऑप्शन। यहाँ पे सीलिंग ऑप्शन दिख रहा है, तो सीलिंग कैसे क्रिएट करने को आज हम यहाँ पे देखने वाले। सीलिंग क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मुझे रूम क्रिएट करना जरूरी है। सीलिंग कहाँ कहाँ प्रोवाइड करते हैं हम, कौन कौन से रूम में सीलिंग प्रोवाइड करते हैं, जो भी हमारी सीलिंग होती है वो कौन कौन से रूम में हम प्रोवाइड करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ, सीलिंग ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट होता है ना। ग्राउंड फ्लोर से करते हैं, लेकिन कौन कौन से रूम्स में प्रोवाइड करते हैं, किचन में प्रोवाइड करते हैं सीलिंग। सीलिंग जो होती है वो किचन में प्रोवाइड करते हैं क्या, नहीं करते। हम जो सीलिंग होती है वो बेडरूम होता है, लिविंग रूम होगा, वहाँ पे हम क्या करते हैं, सीलिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सीलिंग प्रोवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे सीलिंग के ऊपर जाने से पहले एक रूम क्रिएट करूंगा। रूम क्रिएट करने के लिए वो आर्किटेक्चर वॉल सिलेक्ट करूंगा, लेवल 2। लेवल 2 करने का जैसा 10x10 का एक रूम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा है 10x10 का एक रूम क्रिएट कर लेता। यहाँ पे एक रूम क्रिएट करूंगा, फिर से इस तरह से, यहाँ से इस तरह से रूम में
क्रिएट करने होंगे। तो मेरे सारे रूम्स क्रिएट हो गए। अभी इसमें मुझे फॉल सीलिंग दिखाने की, फॉल सीलिंग दिखाने के लिए मैं यहाँ पे सीलिंग के ऊपर क्लिक करूंगा। सीलिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो टूल दिख रहे हैं, ऑटोमेटिक सीलिंग एंड स्केच सीलिंग। तो मैं ऑटोमेटिक सीलिंग के ऊपर सबसे पहले क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सीलिंग क्रिएट होते हुए दिख रही है, क्रिएट हो गई यहाँ पे सीलिंग। सीलिंग क्रिएट होने के बाद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, उसको क्लोज कर दो। लेकिन यहाँ पे मेरी सीलिंग क्रिएट हो गई, शो हो रही है वो नहीं, उसके लिए आपको यहाँ पे सीलिंग प्लान में जाना जरूरी है। अभी जो मैंने सीलिंग क्रिएट की वो कौन से प्लान में क्रिएट की है? फ्लोर प्लान में। फ्लोर प्लान में क्रिएट करने की वजह से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे फ्लोर प्लान में विजिबल है। मैं सीलिंग प्लान में जाऊंगा। अभी कौन से लेवल पे क्रिएट किया है मैंने? लेवल 1। तो सीलिंग कहाँ पे दिखने वाली है? लेवल 1 पे। तो डबल क्लिक करूंगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे सीलिंग, जो मेरा सीलिंग था वो क्रिएट हो गया। उसको सिलेक्ट करो। उसका टाइप क्या दिख रहा है? 2x4, 2 इंच बाय 4 इंच आपको यहाँ पे शो हो रहा है। 2x2 इंच करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसको चेंज करना है, चेंज भी कर सकते हैं। जैसा टाइप का है वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे चाहिए था 2 इंच बाय 4 इंच रेक्टेंगुलर टाइप, स्क्वायर टाइप चाहिए होगा तो 2 इंच बाय 2 इंच का भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ये प्रोवाइड करने के बाद आपको इसको 3D में देखना है। तो भी मैंने सीलिंग प्रोवाइड की, इसको मुझे 3D में देखना तो वो भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। फिर आपको दिख रहा है यहाँ पे इस तरह से सीलिंग क्रिएटेड दिख रही है। अभी मुझे सीलिंग देखने का है, प्रॉपर सीलिंग देखना तो फ्रंट की वॉल हाइड करना पड़ेगा। हाइड करने के लिए मैंने शॉर्टकट की बताया था, कौन सा था हाइड करने के लिए? हाइड करने के लिए शॉर्टकट की बताया था मैंने, एच 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 प्रेस करके क्या कर सकते हैं हम, कौन सा भी कंपोनेंट हाइड कर सकते हैं। हाइड करने के बाद आपको दिख रहा है इस तरह से सीलिंग क्रिएट हो गई। ये सीलिंग क्रिएट हुई है, लेकिन कौन से लेवल पर क्रिएट हुई वो मुझे देखना पड़ेगा, कितने हाइट पे क्रिएट किए। उसको आपको क्या करने का, सिलेक्ट करने का। सीलिंग का सिलेक्ट करो। सीलिंग को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज में दिख रहा है लेवल, लेवल 1 दिख रहा है। लेकिन लेवल हाइट ऑफसेट फ्रॉम लेवल 1, हाइट ऑफसेट फ्रॉम लेवल 1 कितना दिख रहा है? 8 फीट आपको दिख रहा है। उसके जगह पे मैं 9 फीट करूंगा तो ऊपर के साइड में शिफ्ट होते हुए दिखेगा। यहाँ पे 9 फीट करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, दिख रहा है यहाँ पे ऊपर के साइड में शिफ्ट हो गया। तो अभी सीलिंग क्रिएट करते समय ध्यान में रखने का, जो भी हमारी स्टैंडर्ड सिविल सीलिंग्स रहती है वो 1 फीट की रहती है। अब जो भी डेप्थ रहती है स्लैब से लेके सीलिंग तक वो हमारी रहती है 1 फीट। जब हम प्रोवाइड करने वाले फॉल सीलिंग क्रिएट करना है क्या मुझे, सेंट्रलाइज एसी प्रोवाइड करना हो तो हम क्या करेंगे, 2 फीट तक सीलिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मैक्सिमम हम 2 फीट का डिस्टेंस रखते हैं। जब भी आपको सीलिंग प्रोवाइड करने का, जब भी मुझे सीलिंग प्रोवाइड करने का तो मैं क्या करने वाला हूँ, फ्लोर टू फ्लोर हाइट बढ़ाने वाला हूँ। अभी हमारी जनरली फ्लोर टू फ्लोर हाइट रहती है 10 फीट। 10 फीट में से मेरे 2 फीट गए तो कितने बचे यहाँ पे? 8 फीट। लेकिन 8 फीट पे मैं फैन लगाऊंगा, सीलिंग के नीचे ही हम फैन लगाते, सीलिंग के नीचे फैन लगाते थे। यहाँ पे फैन लगाने के बाद जो फैन का जो रॉड रहता है, जो रॉड पाइप प्रोवाइड कर किया हो जाता है, वो ज्यादा बड़ा होता है तो क्या हो सकता है, सिर को लगने का चांसेस, हाथ ऊपर करने का हाथ को लगने का चांसेस रहता है। इसलिए हम क्या करते हैं, फ्लोर टू फ्लोर हाइट बढ़ा लेते जब आपको यहाँ पे सीलिंग प्रोवाइड करना है। सीलिंग प्रोवाइड करते समय दो कंडीशन ध्यान में रखने का, हमें सेंट्रलाइज एसी प्रोवाइड करना तो 2 फीट का यहाँ पे डिस्टेंस रखना चाहिए। यहाँ पे हमारा टोटल हाइट कितना था? 10 फीट। 10 फीट में से यहाँ पे 9 फीट दे रहा हूँ। 8 फीट का मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ जब मुझे सेंट्रलाइज एसी प्रोवाइड करने का, ठीक है। नॉर्मल डिजाइन करना हो तो हम यहाँ पे 9 फीट हाइट के ऊपर क्रिएट करने वाले, कहाँ से? बॉटम से 9 फीट। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसका चेंज भी कर सकते हैं। ये हाइट चेंज करने का था। अभी ये जो मैंने प्रोवाइड किया, ये क्या दिख रहा है? फ्लैट सीलिंग दिख रहा है। अभी इसमें मुझे कुछ डिजाइन क्रिएट करना हो तो वो भी क्रिएट कर सकता हूँ। और डिजाइन शो करना है उससे पहले मैं हाइड किया हुआ कंपोनेंट यहाँ पे अनहाइड कर लेता। अनहाइड करने के लिए शॉर्टकट की मैंने यूज किया है यहाँ पे HR। HR प्रेस करके मैं अनहाइड कर सकता हूँ, HH प्रेस करके मैं हाइड भी कर सकता हूँ। फिर से यहाँ पे सीलिंग प्लान में जाऊंगा। सीलिंग प्लान में जाने के बाद मुझे फिर से सीलिंग क्रिएट करना है। सीलिंग के ऊपर अभी मैंने ऑटोमेटिक सीलिंग कैसे क्रिएट किया, सिलेक्ट करो और यहाँ पे आके से क्लिक करो। पिंक कलर की बाउंड्री दिखेगी, रेड कलर की, वो दिखने का आपको यहाँ पे सीलिंग क्रिएट होने का यहाँ पे कर्सर दिख रहा है। क्लिक करने का क्रिएट हो जाएगी। मुझे क्या करने का है, सेकंड ऑप्शन यूज करने का है, क्रिएट स्केच सीलिंग। स्केच सीलिंग के ऊपर क्लिक करो। स्केच सीलिंग के ऊपर क्लिक करने से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे सीलिंग क्रिएट करने के लिए ड्राइंग टूल्स विजिबल हो रहा है। आपको रेक्टेंगल चाहिए, सर्कल चाहिए, कौन सा भी टूल सिलेक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा जो सीलिंग होता है उसको स्लोप देना है, तो वो भी हम यहाँ पे डिफाइन, हमारा स्लोप नहीं होता, सीलिंग जो है उसको स्लोप नहीं डिफाइन करते, इसलिए सीलिंग के टाइम पे आपको स्लोप का एरो यूज करना जरूरी नहीं। आपको देना होता आप दे सकते हैं, जैसा हमने फ्लोरिंग में स्लोपिंग एरो डिफाइन किया था वैसा ही आप यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करने का यहाँ पे एक सीलिंग क्रिएट करने का, तो मैं रेक्टेंगल टूल लूंगा, इस तरह से रेक्टेंगल मार्क करूंगा, फिनिश करो। फिनिश करने का दिख रहा है, सीलिंग क्रिएट हो गया, जिसका भी टाइप जो है सेम दिख रहा है। यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे रेक्टेंगुलर दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा फिर से 3D में जाऊंगा। 3D में जाने का इस साइड का व्यू लेता, और ये जो वॉल दिख रही है मेरी, ये वॉल को मैं हाइड कर लेता हूँ। हाइड करने का आपको दिख रहा है दोनों पे दोनों सीलिंग, दोनों में डिफरेंट दिख रहा है। पैनल जो सीलिंग के पैनल जो दिख रहे हैं हमें, यहाँ पे 2 इंच बाय 4 इंच और यहाँ पे 2 इंच बाय 2 इंच के पैनल विजिबल है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर। अभी ये प्रोवाइड हो जाने के बाद आपको इसके हाइट चेंज करने का सिलेक्ट करो, यहाँ पे सीलिंग की हाइट भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सीलिंग की हाइट चेंज करने से बाद आपको एडिट टाइप में जाने का, एडिट टाइप में जाने का उसका थिकनेस चेंज करना है। थिकनेस चेंज करने के लिए फिर से एडिट में जाऊंगा, एडिट में जाने का उसका मटेरियल चेंज कर सकते हैं, थिकनेस भी चेंज। मटेरियल कैसे चेंज करने का वो मैं अलग से एक टॉपिक लेने वाला हूँ मटेरियल करके, उसमें आपको एक मटेरियल क्रिएशन कैसे अप्लाई करने का, कैसे न्यू क्रिएट करने का वो भी बताने वाला हूँ। वही मटेरियल आपको हर एक जगह पे मटेरियल के जगह पे अप्लाई करने का और क्रिएट भी करने का। ठीक है, इसके लिए आपको एक मटेरियल करके सेपरेट टॉपिक में यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो आज सिर्फ आप क्या के मतलब सीलिंग में आपको सिर्फ थिकनेस चेंज करके देखने का है। तो यहाँ पे ओके करूँगा, ओके करने के बाद अप्लाई करो, ओके कर दो। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे सीलिंग भी क्रिएट होते हुए दिखेगी। लेकिन ये जो सीलिंग क्रिएट किया मैंने, सिंपल सीलिंग क्रिएट किया, फ्लैट क्रिएट किया। आपको कुछ अलग अलग डिजाइन चाहिए, आपको कुछ अलग अलग डिजाइन चाहिए होंगे तो वो भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। वो प्रोवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे सीलिंग प्लान में जाता हूँ। सीलिंग प्लान में जाने का मुझे यही सीलिंग को क्या करने का है, मॉडिफाई करने का। मॉडिफाई करना तो मैं क्या करूँगा, अभी ये जो वॉल दिख रहा है इसको आपको डिलीट करना है, डिलीट कर दो। मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई भी आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे मॉडिफाई कर लिया। मॉडिफाई करने के बाद आपको इसको कुछ डिजाइन प्रोवाइड करना है। डिजाइन प्रोवाइड करना है मतलब क्या करने का है, अभी आपको यहाँ पे ये जो सीलिंग क्रिएटेड है उसको सिलेक्ट करो, एडिट बाउंड्री। एडिट बाउंड्री में जाने का वॉल में जैसे हमने बाउंड्री क्रिएट की थी, प्रोफाइल चेंज की थी, वैसे ही आपको यहाँ पे चेंज करने का है। तो एडिट बाउंड्री में जाने के बाद मैं क्या करता, 2 फीट का, मतलब 2 फीट का यहाँ पे एक ऑफसेट दे देता। ऑफसेट कमांड दिख रहा है, ऑफसेट कमांड पे जाके मैं एक 2 फीट पे जाने का इस तरह से क्रिएशन करूंगा। लेकिन ये जो क्रिएशन हो रहा है ये बाहर के साइड में क्रिएट होते हुए दिख रहा है, तो मुझे अंदर के साइड में चाहूंगा तो स्पेस बार का यूज करूंगा और इस तरह से मैं क्रिएट करूंगा। अभी ये क्रिएट हो जाने के बाद आपको क्या विजिबल हो रहा है, ये जो बाउंड्री, फर्स्ट बाउंड्री मतलब क्लोज बाउंड्री, सेकंड बाउंड्री क्रिएट करने के बाद ये हमारा हॉलो पोर्शन शो होने वाला है। उसको फिनिश करके देखो, फिनिश करने के बाद आपको दिख रहा है इस तरह से मेरा हॉलो पोर्शन दिख रहा है। ऐसे भी हम यहाँ पे क्रिएशन कर सकते हैं, ये चाहिए वो यहाँ पे आप डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। ये क्रिएट करने का सिलेक्ट करो सीलिंग प्लान, एडिट बाउंड्री। एडिट बाउंड्री में जाने का आपको यहाँ पे लाइट्स प्रोवाइड करने के, लाइट्स प्रोवाइड करने तो हम क्या करेंगे, सर्कल कमांड लेंगे, इस तरह से सर्कल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी जो सर्कल का रेडियस होता है, सर्कल का जो रेडियस होने वाला है हम 6 इंच प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, 6 इंच इस तरह से प्रोवाइड किया, 6 इंच यस, सिक्स सीलिंग मध्ये सीलिंग सिलेक्ट किया। सीलिंग सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करने का है, यहाँ पे एडिट बाउंड्री में जाने का। एडिट बाउंड्री में जाने के बाद यहाँ पे मैंने सर्कल प्रोवाइड किया, उसको सिलेक्ट करो, कॉपी टूल लेता, कॉपी टूल लेने के बाद मैं यहाँ पे इस तरह से कॉपी भी कर सकता हूँ। कंट्रोल प्रेस करके फिर से दोनों के दोनों सिलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा, इस साइड में जैसे प्रोवाइड किया वैसे मुझे यहाँ पे देने का है। फिर से यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप का प्रोवाइड करना तो वो भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, सेम कॉपी पेस्ट करना है तो सिलेक्ट करो रेक्टेंगुलर शेप का, लाइट सिलेक्ट करने का कॉपी, सेंटर से लेके इस तरह से मैं कॉपी भी कर सकता हूँ। कॉपी करने का आपको उसको 3D में देखना है, 3D में देखने के लिए फिनिश करो। फिनिश करने का दिख रहा है हमें इस तरह से हमारे ओपनिंग क्रिएट हो गए। अभी इस ओपनिंग में हम लाइट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइट कैसे प्रोवाइड करने का वो आपको कंपोनेंट में बताया, कंपोनेंट में फर्नीचर बताया था। फर्नीचर में जाके आप फर्नीचर के अलावा आपको लाइटिंग सिलेक्ट करने का, लाइटिंग सिलेक्ट करके आप लाइटिंग के कंपोनेंट भी प्लेस कर सकते हैं। मैं आपको लाइटिंग का कंपोनेंट रेंडरिंग के टाइम में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सीलिंग का टाइप भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये जो सीलिंग क्रिएट किया है मैंने,
ये सीलिंग आपने देखा होगा, यहाँ पे बीच में ओपन दिख रहा है। मुझे क्या करने का, यहाँ पे फैन फिटिंग करने का। फैन फिटिंग करना हो तो हम क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे, एडिट बाउंड्री। एडिट बाउंड्री में जाने पर आपको बीच में कुछ डिजाइन क्रिएट करने का है, वो भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं कंसिडर करता हूँ इस टाइप से मुझे सर्कुलर चाहिए, फिनिश करूँगा। अभी यहाँ पे मेरा डिजाइन भी क्रिएट हो गया। ये डिजाइन यूनिट में मैं क्या करने वाला हूँ, फैन का यूनिट बैठाने वाला हूँ। सेंटर में फैन का रॉड बैठाऊंगा यार, यहाँ से सीलिंग भी मतलब फैन भी फिटिंग कर सकता है। नेक्स्ट, अभी यहाँ इसके ऊपर आपको मतलब आपने जब भी सीलिंग देखा होगा, सीलिंग देखने के बाद आपको यहाँ पे सीधा स्लैब दिखता है या सीलिंग का ही कंपोनेंट दिखता है? स्लैब नहीं दिखता है। हमारा जो थिकनेस होता है वो डिफाइंड नहीं होता, सीलिंग का ही कंपोनेंट रहता है। ठीक है, मतलब ये ऐसा ओपन नहीं दिखता है। जो भी हमारा स्लैब क्रिएट होने वाला है वही हमें यहाँ पे शो नहीं होता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसके ऊपर और एक सीलिंग क्रिएट करना जरूरी होता है। वो सीलिंग क्रिएट करने के लिए मैं फिर से यहाँ पे जाऊंगा। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे सीलिंग ऑप्शन सिलेक्ट करो। सीलिंग ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको स्केच, स्केच में जाने के बाद यहाँ पे मैं ऑटो जो भी हमारा ऑफसेट है वो दे देता। यहाँ पे 9 फीट देता हूँ क्योंकि 8 फीट मेरा पहले से है, तो उसको अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद रेक्टेंगल टूल लेके मैं क्या कर सकता हूँ, सीलिंग भी क्रिएट कर सकता हूँ। फिनिश कर दो। अभी 3D में जाओ। 3D में जाने के बाद आपको दिख रहा है इस तरह का सीलिंग क्रिएट हो गया। लेकिन ये जो सीलिंग क्रिएट हुआ है ये एग्जैक्टली इसके ऊपर हुआ है, लेकिन इन दोनों में से डिस्टेंस दिख रहा है, ये हमें कवर करने चाहिए। ऐसा डिस्टेंस नहीं दिखना चाहिए, वो डिस्टेंस नहीं दिखना चाहिए, वो दोनों के दोनों कंबाइन दिखने चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इलेवेशन में जाना जरूरी है। इलेवेशन में दिख रहा है क्या, इलेवेशन में दिखेगा, उसको सिलेक्ट करो। पहले फिनिश कर देता। फिनिश करने के बाद यहाँ पे आप तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट सिलेक्ट नहीं करने का, एलिवेशन में जाओ, वॉल सिलेक्ट करो, हाइड कर लो। हाइड करने का था हमारा जो सीलिंग है यहाँ पे दिख रहा है, तो मुझे क्या करने का, अटैच करने का। तो सिलेक्ट कमांड करूंगा, सिलेक्ट करके यहाँ से इस तक पॉइंटर मूव करूंगा। मूव करने का फिनिश करो, अनहाइड कर लेता। नॉर्थ व्यू कर, ईस्ट व्यू कर, सिर्फ 3D में आता। 3D में आने के बाद आपको दिख रहा है इस तरह से जॉइंट सीलिंग दिख रहा है। अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी लाइट के कंपोनेंट यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। मतलब इस इनमें क्या डिफरेंस रहता है, ये जो सीलिंग हम ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने का आपको ये मतलब इसके अंदर जो भी कंपोनेंट होंगे, लाइटिंग के जो भी वायर्स होंगे वो आपको यहाँ पे नीचे विजिबल नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको इस तरह से सीलिंग की डिजाइन देना जरूरी होता है। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सीलिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको जो डिजाइन चाहिए वो डिजाइन क्रिएट करो, जितना हाइट देना है उतना हाइट दे सकते हैं। लेकिन आपको जो मैंने दो स्टैंडर्ड साइज हाइट बताइए वो ही आपको यहाँ पे हर बार यूज करने का। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सीलिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। इसका थिकनेस चेंज करने का तो हम क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करो, एडिट टाइप में जाओ। एडिट टाइप में जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको डुप्लीकेट करके भी चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट करने का पहले सीलिंग सिलेक्ट करो, सीलिंग सिलेक्ट करता हूँ, एडिट टाइप में जाता हूँ। अभी आपको यहाँ पे एडिट टाइप में जाके आप क्या कर सकते हो, उसका मटेरियल भी मटेरियल थिकनेस भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सीलिंग में कोई डाउट है? सीलिंग में कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। तो कुछ डाउट है? उनका कुछ डाउट है? इस तरह से क्या कर सकते हैं, सीलिंग क्रिएट कर सकते हैं। सीलिंग क्रिएट करने का हमें नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, रूफ क्रिएशन। रूफ क्रिएशन पे जाने से पहले सबसे पहले हम मॉडिफाई के टूल देख लेते हैं। मॉडिफाई के टूल में क्या क्या होता है। जब भी हम वॉल क्रिएट कर रहे थे, वॉल कमांड लिया, वॉल कमांड लेने का यहाँ पे आपको मॉडिफाई का टूल ऑन होते हुए दिखेगा। ये टूल्स कैसे यूज होते हो आज हम यहाँ पे देख लेते। सारे के सारे टूल्स हो जाने के बाद हम यहाँ पे रूफ क्रिएशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे मॉडिफाई का टूल देखने, मॉडिफाई का टूल देखने होता है हमें कौन सा भी कमांड सिलेक्ट करना जरूरी नहीं है। यहाँ पे मॉडिफाई टूल करके दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करो। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मॉडिफाई के टूल्स विजिबल होंगे। ये जो मॉडिफाई के टूल है आपने ऑटोकैड में भी पढ़े होंगे। ऑटोकैड में जैसे मॉडिफाई के टूल थे वैसे ही आपको यहाँ पे शो होने वाले, सिर्फ उसका जो वर्किंग होता है, ठीक है, वो अलग अलग आपको यहाँ पे शो होता है। अभी मुझे क्या करने का है, एक एक टूल यहाँ पे देखने का है। एक एक टूल देखने के लिए मैं यहाँ पे
तरह से प्लान क्रिएटेड वो डिलीट कर देता। डिलीट करने के बाद तुम प्लान में जाओ, डिलीटेड, डिलीट हो गया। फिर से यहाँ पे दिख रहा है मुझे कौन सा भी कंपोनेंट यहाँ पे विजिबल नहीं होने वाला। तो हम जाते टॉप व्यू में और वॉल क्रिएट करें, वॉल के ऊपर ही सबके सब मॉडिफाई का टूल्स यूज करके देखते हैं। अभी ये जो मैंने वॉल क्रिएट किया है ये मेरा कंपोनेंट है फर्नीचर का, कंसिडर करो, उसको मुझे मॉडिफाई करने का। तो मॉडिफाई टूल में जाऊंगा, सबसे पहले देखेंगे हम मूव टूल। मूव टूल के लिए हम क्या करते हैं, मूव के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे बताया जाता है कि स्पेसिफाई द रेफरेंस पॉइंट, आपको कौन से पॉइंट से लेके मूव करने का, वो पॉइंट सिलेक्ट करने का। सिलेक्ट किया तो यहाँ से मैं इस तरह से मूव कर सकता हूँ। फिर से मूव कमांड लो, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता है इसलिए आपको बार बार सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सिलेक्ट करने का, इस पॉइंट से मूव करने का तो इस पॉइंट से भी मैं मूव कर सकता हूँ। ये मूव करते समय अभी जब भी मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके मूव कमांड पे जाता हूँ आपको यहाँ पे कंस्ट्रेंट ऑप्शन दिखेगा। कंस्ट्रेंट ऑप्शन रहता है अपने ऑटोकैड में ऑर्थो मोड पड़ा है। ऑर्थो मोड क्या होता है, 90 डिग्री हमें कॉपी पे मतलब 90 डिग्री क्रिएशन करना हो तो हम क्या करते हैं, ऑर्थो मोड ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या वैसा ही है, रेविट में कंस्ट्रेंट ऑप्शन रहता है, कंस्ट्रेंट के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप जब भी यहाँ से क्रिएट करेंगे तो कर्सर जो भी राइट साइड लेफ्ट साइड लेके जा रहा हूँ लेकिन दिख रहा है पैरेलल टू एक्सिस ही हमें कॉपी पेस्ट होते हुए दिखने वाला। यहाँ से मैंने इस तरह से कॉपी पेस्ट किया, फिर से करूंगा। अभी कंस्ट्रेंट ऑप्शन देता हूँ, यहाँ से मूव कमांड अभी दिख रहा है क्या, आते समय कंस्ट्रेंट ऑप्शन ऑफ किया तो वो कौन से भी डायरेक्शन में क्रिएट होते हुए विजिबल हो रहा है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मूव कमांड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अलाइन टूल। अलाइन टूल देखने के लिए मैं बहुत सारे कॉलम्स क्रिएट कर लेता हूँ। कॉलम क्रिएट करने के लिए रेक्टेंगुलर कॉलम लो, इस तरह से मैंने कॉलम्स क्रिएट कर लिए। ये जो कॉलम दिख रहे हैं वो मुझे क्या करने का, एक ही लाइन में ड्रॉ करने का। सारे के सारे जो कॉलम दिख रहे हैं मुझे वो एक ही इसमें क्रिएट करने का होता है, एक ही लाइन में दिखाने। एक ही लाइन में दिखाने होंगे तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मॉडिफाई टूल में जाऊंगा, अलाइन टूल। अलाइन टूल में जाने के बाद आपको पूछता है कि कौन से लाइन रेफरेंस लाइन के हिसाब से आपको यहाँ पे अलाइन करने का। तो मैं यहाँ पे सेंटर लाइन सिलेक्ट करती है। ये सेंटर लाइन के रेफरेंस लाइन के हिसाब से आपको सारे के सारे कॉलम इस सेंटर लाइन पे आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पहले रेफरेंस लाइन सिलेक्ट किया, बाद में कौन ये ऑब्जेक्ट ये जो कॉलम क्रिएटेड है उसका कौन सा फेस मुझे ये सेंटर लाइन के ऊपर लाना है। उसके लिए मैं यहाँ पे सेंटर सेंटर पे जाके दिख रहा है इस तरह से मुझे अलाइन होते हुए दिखेगा। फिर से यहाँ पे लोकेशन लाइन सिलेक्ट करने का, फिर से क्रिएट करने का, फिर से लोकेशन लाइन सिलेक्ट करो, फिर से क्रिएट करो। ये क्या कर रहा हूँ मैं, हर बार यहाँ पे लोकेशन लाइन मुझे डिफाइन करना पड़ता है, लेकिन मुझे हर बार लोकेशन लाइन डिफाइन नहीं करने का। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल ले किया, फिर से अलाइन टूल। अलाइन टूल पे जाने के बाद यहाँ पे रेफरेंस लाइन ले लिया। रेफरेंस लाइन लेने के बाद आपको यहाँ पे मल्टीपल अलाइनमेंट ऑप्शन दिख रहा है, उसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद ये ही लाइन पे आपको अभी मल्टीपल अलाइनमेंट होते हुए दिखेगा। हर बार आपको यहाँ पे जो रेफरेंस लाइन है वो सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। मल्टीपल अलाइनमेंट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिखता है मॉडिफाई में मल्टीपल अलाइनमेंट करके, उसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करके आप मल्टीपल अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने मल्टीपल अलाइनमेंट किया है, मल्टीपल अलाइनमेंट होगा और अलाइनमेंट टूल हुआ तो मैं सिलेक्ट करता हूँ कि सारे के सारे कॉलम से एक कॉलम सिलेक्ट किया, उसको मुझे मूव करना है तो मैं यहाँ पे एक मूव करूंगा। एक एक करके मूव हो रहा है, इस तरह से एक एक करके मूव हो रहा है, लेकिन मुझे क्या करने का है, एक बार अलाइन करने के बाद उसको लॉक करने का। मतलब मुझे एक मूव किया तो सारे के सारे मूव होने चाहिए, वैसा यहाँ पे शो करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको अलाइन करते समय ही लॉक करना जरूरी है। जब भी आप अलाइनमेंट टूल यूज करते तब आपको यहाँ पे लॉक करना जरूरी होता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इस तरह से कॉलम क्रिएटेड है उसको अलाइनमेंट में जाओ। मल्टीपल अलाइनमेंट किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा। ये तो मैं यहाँ पे रखता हूँ इस तरह से अलाइनमेंट का टूल। और रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया, फिर से मुझे ये फेस अलाइन करना है, उसको अलाइन करता हूँ, लॉक करता हूँ। फिर से इसको ये फेस अलाइन करना है, लॉक कर दिया। सेंटर का पॉइंट अलाइन करना है, लॉक कर दो। फिर से इसका सेंटर का पॉइंट लॉक कर दो। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हर एक कंपोनेंट को लॉक भी कर सकते हैं। लॉक करने के बाद अभी क्या होता है, ये सारे के सारे मैंने कंपोनेंट लॉक कर दिए। कहाँ से लॉक किए मैंने, इस तरह से यहाँ से।
तो एक कंपोनेंट सिलेक्ट किया तो सारे के सारे कंपोनेंट सिलेक्ट, लॉक का सिंबल दिख रहा है। जब मैं एक वॉल एक भी कंपोनेंट मूव करूंगा तो दिख रहा है सारे के सारे मुझे मूव होते हुए विजिबल है। इसके ऊपर से आपको पता चलता है कि एक मतलब मुझे टेम्पररी नहीं परमानेंट कॉलम पोजीशन देना होगा, उसको लॉक करके हम क्या कर सकते हैं इजीली एक साथ सारे के सारे मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कौन सा भी कंपोनेंट अलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे कॉपी टूल। कॉपी टूल क्या होता है वो देखने के लिए, कॉपी तो आपको सबको पता ही है, कॉपी कैसा यूज होता है, कॉपी टूल क्या होता है। एक कंपोनेंट है उसको मुझे कॉपी करने का, तो कैसे कॉपी करने का वो देखने का है। तो मेरी ये वॉल दिख रही है, उसको सिलेक्ट करो, कॉपी टूल पे जाता हूँ, कॉपी टूल पे जाने का सेम ऑप्शन दिखेगा कंस्ट्रेंट एंड मल्टीपल। सिंगल कॉपी करना हो तो सीधा कॉपी करो, और मल्टीपल कॉपी करना हो तो क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे कॉपी टूल, मल्टीपल कॉपी करके आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कितना भी वॉल यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। वैसा ही मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, कॉपी टूल पे गया, मल्टीपल ऑफ कर देता, लेकिन यहाँ पे एक बार क्लिक करने के बाद आप एक ही बार क्रिएट होते हुए दिखेगा, दूसरे बार वो कमांड क्लोज होते हुए हमें विजिबल होने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कॉपी भी यूज कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट मतलब मुझे क्या करने का, एक्स एक्सिस को पैरेलल लेना है, वाई एक्सिस को पैरेलल लेना है, तो वो भी मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, जैसा चाहिए वैसा आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके आगे नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑफसेट। ऑफसेट को सबको पता ही है, हमने वॉल कमांड में देखा, डोर में देखा, अभी सीलिंग में भी हमने ऑफसेट टूल देखा। ठीक है, वो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रोटेट, सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, क्योंकि रोटेट सेम ही लगता है लेकिन सेम नहीं होता। उसको आपको देखने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, वॉल को सिलेक्ट करूंगा, तो ये जो वॉल है उसको सिलेक्ट करो, रोटेट कमांड पे जाता हूँ, रोटेट कमांड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, वॉल सिलेक्टेड, और रोटेट कहाँ से हो रही है, सेंटर पॉइंट से। तो सबसे पहले हमें एक्सिस डिफाइन करना जरूरी है, कौन से एक्सिस के हिसाब से मुझे रेफरेंस से रोटेट करने का। अभी मैंने जब भी एक्सिस डिफाइन की वहां से आपका एंगल क्रिएट होते हुए दिख रहा है, मुझे 45 डिग्री चाहिए तो यहाँ पे 45 डिग्री के ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको क्या दिख रहा है, रोटेट होते हुए दिखेगा। लेकिन जब भी आप वॉल सिलेक्ट करेंगे, वॉल सिलेक्ट करने के बाद क्या दिख रहा है, रेफरेंस लाइन शो हो रहा है इस तरह से। तो जिस रेफरेंस पॉइंट से आपने क्रिएट किया वो रेफरेंस लाइन आपको यहाँ पे शो होने वाले हैं। मैं फिर से कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, सिलेक्ट करो, लेकिन जो रोटेट हुआ वो कौन से पॉइंट से हुआ, सेंटर पॉइंट से, वो मुझे मूव करने का। सेंटर पॉइंट से मैं रोटेट करने का, कॉर्नर से रोटेट करने का, तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट रोटेट कमांड। रोटेट कमांड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सेंटर ऑफ रोटेशन दिख रहा है, यहाँ पे प्लेस के ऊपर, डिफॉल्ट के ऊपर है, तो मुझे प्लेस के ऊपर क्लिक करने का। प्लेस मतलब क्या होता है, हमें जिस पॉइंट से रोटेट करने का उस पॉइंट को सिलेक्ट करो, उस पॉइंट को रोटेट सिलेक्ट करने और एक्सिस डिफाइन करना जरूरी। मुझे वाई एक्सिस के रेफरेंस से रोटेट करना है, वाई एक्सिस सिलेक्ट किया, उसके हिसाब से रोटेट करना हो तो मैं यहाँ से वो भी रोटेट कर सकते हैं। इस तरह से रोटेट किया, रोटेट करने के बाद सिलेक्ट कर, तो सिलेक्ट करने का दिख रहा है एंगल 65 डिग्री एंगल हमें यहाँ पे विजिबल है। जितना मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था उतना ही आपको यहाँ पे रोटेट हो जाए, लेकिन रोटेट कौन से पॉइंट से हुआ, इस पॉइंट से आपको रोटेट होते हुए विजिबल होने वाला। फिर से जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड करने का आपको इस पॉइंट से करना तो सिलेक्ट करो, रोटेट कमांड, प्लेस पॉइंट, इसका से सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करने का, सेंटर पॉइंट कौन सा भी पॉइंट जो पॉइंट है आप वो सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद एक्सिस डिफाइन करो, सबसे पहले एक्सिस डिफाइन करो, एक्सिस डिफाइन करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो उसको रोटेट। लेकिन ये जो रोटेट हो रहा है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, मुझे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो एज इट इज रखने का है, ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज रखने का है, उसके उसकी दूसरी कॉपी क्रिएट करने का है। दूसरी कॉपी क्रिएट करना तो मैं सिलेक्ट करूंगा रोटेट टूल, प्लेस कंपोनेंट, प्लेस सेंटर ऑफ रोटेशन, यहाँ से प्लेस कर लेता। प्लेस करने के बाद आपको यहाँ पे कॉपी ऑप्शन दिख रहा है, कॉपी के ऊपर क्लिक करो, कॉपी के ऊपर क्लिक करने और यहाँ पे इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कॉपी हो गया, एंगल भी क्रिएट हो गया, ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो गया। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रोटेट कमांड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को, इस तरह से हम क्या करते हैं, अलाइन टूल, मूव टूल, कॉपी टूल एंड रोटेट टूल, ऑफसेट टूल का यूज करते हैं। इसके शॉर्टकट देखने तो उसके ऊपर कर्सर लेके जाओ, ऑटोकैड में जो अलाइन टूल का शॉर्टकट था वही आपको यहाँ पे विजिबल होने वाला है। मूव टूल का आपको यहाँ पे एमवी करके दिखेगा, कॉपी टूल का सेम ही ऑटोकैड जैसा सीओ है, नेक्स्ट रोटेट आरओ ऑफसेट के लिए वो है। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, मॉडिफाई का टूल देखते हैं।
नेक्स्ट आगे की जो टूल्स है वो आगे के लेक्चर में हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है? बिल्डिंग के कंपोनेंट नहीं। हमारे जो बिल्डिंग के कंपोनेंट है, वॉल, डोर, विंडो, कंपोनेंट प्लेसमेंट, कॉलम क्रिएशन, फ्लोर क्रिएशन, सीलिंग क्रिएशन, एंड उसके बाद में हम मॉडिफाई देख रहे हैं। मॉडिफाई के उसमें कुछ डाउट होगा, बिल्डिंग के कंपोनेंट जितने उसमें कुछ डाउट होगा तो वो पूछ सकते हैं। कुछ डाउट है किसी को? चलो फिर आज हम यहाँ पे रुकेंगे।